हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमने आधुनिक राजस्थान का इतिहास स्टार्ट कर रखा था, जिसमें हमने कई चैप्टर कंप्लीट किए हैं, इंपोर्टेंट चैप्टर, जिसमें हमने सबसे पहले देखा 1857 की क्रांति, फिर हमने देखा राजस्थान में किसान आंदोलन, फिर हमने देखा राजस्थान में जनजातीय आंदोलन, और आज की क्लास में हम चौथा है चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इसका आज हम पार्ट फर्स्ट देखेंगे, जिसमें हम जयपुर प्रजामंडल तथा बूंदी प्रजामंडल तथा जेंटलमैन एग्रीमेंट के बारे में समझने की प्रयास करेंगे। तो हम बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद एक संस्था थी, इसकी स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई थी। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? तो दीवान रामचंद्र राव को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। उपाध्यक्ष कौन थे? तो विजय सिंह पति को इसका उपाध्यक्ष चुना गया। ठीक है, एक व्यक्ति थे रामनारायण चौधरी। रामनारायण चौधरी को राजपूताना व मध्य भारत के सचिव बनाए गए थे। फिर राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया 1928 को। ठीक है, राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद, इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में हुआ था और 1931 में हुआ था। जो राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद है, इसके अध्यक्ष भी रामनारायण चौधरी थे। ठीक है, नोट लगा के इंपॉर्टेंट चीज याद रखना आप। 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन दिया। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, अब हम प्रजामंडल की बात करते हैं कि कौन से प्रजामंडल की स्थापना कब की गई, वे वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1931 में जयपुर व बूंदी प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1934 में मारवाड़ व हाड़ौती प्रजामंडल बनाया गया। 1936 में बीकानेर और धौलपुर बीडी दो प्रजामंडल। ठीक है, बीडी से याद रखना आप, बीकानेर धौलपुर। 1938 में 4 प्रजामंडल बनाए गए, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली 5। ठीक है, 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही 3 प्रजामंडल बनाए गए। 1942 में कुशलगढ़ से मैच करवाने वाला क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं। 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर, तो 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़ प्रजामंडल। ठीक है, 1946 में लास्ट में झालावाड़ प्रजामंडल बनाया गया था। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, डेटा है, आपको याद करना पड़ेगा। फिर बात करते हैं हम जयपुर प्रजामंडल की। ठीक है, तो जयपुर प्रजामंडल की हम सबसे पहले बात करते हैं, जयपुर प्रजामंडल से स्टार्ट करते हैं मेन टॉपिक। तो जो जयपुर प्रजामंडल है, इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे कर्पूर चंद पाटनी। ठीक है, और इस जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन किसने किया? तो 1936 में जमनालाल बजाज ने इसका पुनर्गठन किया था। जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? तो चिरंजी लाल मिश्र इसके अध्यक्ष थे। मंत्री कौन थे? तो हीरालाल शास्त्री इसके मंत्री थे। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को भी समर्थन दिया था। ठीक है, फिर बात करते हैं कि जो जयपुर प्रजामंडल है, इसका प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो 1938 में नथमल का कटरा में इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जमनालाल बजाज जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष थे। इस जो अधिवेशन हुआ, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे बजाज जी। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी बाद में, और 1939 ईस्वी में प्रजामंडल ने इसके खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ कर दिया। 1946 में देवी शंकर तिवारी को मंत्री बनाया गया। ये राजस्थान की किसी भी सरकार में पहले गैर सरकारी मंत्री थे, सबसे ज्यादा शासन काल में इनका ही था। ठीक है, आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में शासन काल था इनका सर्वाधिक। ये प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, कौन? देवी शंकर तिवारी। 1943 ईस्वी में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। ठीक है, लोकवाणी समाचार पत्र किनकी याद में किया गया? 1943 में जमनालाल बजाज की याद में। कालांतर में जो देवीशंकर तिवारी है, उनको आरपीएससी का अध्यक्ष बनाया गया, जिनका सबसे ज्यादा शासन काल था आरपीएससी के अध्यक्ष के रूप में। ठीक है, बाद में 5 अप्रैल 1931 को प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस मनाया। ये हो गया हमारा जयपुर प्रजामंडल। अब हम बात करते हैं बूंदी प्रजामंडल की। तो बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक कौन थे? तो कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषि दत्त मेहता बूंदी प्रजामंडल के संस्थापक थे। ऋषि दत्त मेहता वेरी इंपोर्टेंट है, इनके बारे में हम पढ़ते हैं। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद, ऋषि दत्त मेहता ने स्थापना की थी बूंदी देशी राज्य लोक परिषद एक संगठन की। और ऋषि दत्त मेहता ने कुछ समाचार पत्र भी चालू किए थे या फिर लागू किए थे। वो ऋषि दत्त मेहता के द्वारा समाचार पत्र राजस्थान नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया था, जो कि साप्ताहिक था।
और 1923 में ब्यावर से प्रकाशित हुआ था और इसमें हाड़ौती की खबरें प्रकाशित होती थी। इंपोर्टेंट है एक एक चीज, एक एक पॉइंट इंपोर्टेंट है इस समाचार पत्र का। किसने प्रकाशित करवाया? तो ऋषिदत्त मेहता ने। और क्या नाम था? तो राजस्थान साप्ताहिक था। क्वेश्चन आ जाएगी राजस्थान समाचार पत्र था, दैनिक, वार्षिक, साप्ताहिक, तो ये साप्ताहिक था। ठीक है, कहां से? ब्यावर से 1923 में प्रकाशित करवाया, जिसमें हाड़ौती की खबरें, हाड़ौती की समस्त खबरें इसमें प्रकाशित की जाती थी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल के बारे में देखा। और जेंटलमैन एग्रीमेंट को हम अलग से एक छोटी सी वीडियो में इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एक बार फिर आप इसको समझ लो। आज की जो क्लास पार्ट फर्स्ट है, इस पार्ट फर्स्ट में 2 प्रजामंडल हमने देखे, एक बार फिर से हम देख लेते हैं। ठीक है, प्रजामंडल भी इसलिए शुरू किए गए, जनता के खिलाफ कुछ उनकी समस्याओं को लेकर ये चालू किए गए थे। तो राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद, इसकी स्थापना 1927 में बॉम्बे में की गई। ठीक है, इसके अध्यक्ष थे दीवान रामचंद्र राव, उपाध्यक्ष विजय सिंह पथिक, रामनारायण चौधरी राजपूताना व मध्य भारत के सचिव थे। ठीक है, 1928 ईस्वी में राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया और इसका प्रथम अधिवेशन अजमेर में 1931 में हुआ। इसके अध्यक्ष रामनारायण चौधरी थे। नोट लगा के याद रखना कि 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस ने प्रजामंडल आंदोलन को समर्थन किया। ठीक है, अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। अब 1931 में 2 प्रजामंडल बनाए गए थे, जयपुर और बूंदी। ठीक है, 1934 में मारवाड़ और हाड़ौती, 1936 में बेडी 2, बीकानेर और धौलपुर, 1938 में 5, मेवाड़, शाहपुरा, अलवर, भरतपुर और करौली। ठीक है, ये तो अलवर ए, बी और सी, इससे याद रखना, मेवाड़, शाहपुरा, एबीसी, अलवर, भरतपुर, करौली। 1939 में कोटा, किशनगढ़ और सिरोही, 1942 में कुशलगढ़ और 1943 में बांसवाड़ा, 1944 में डूंगरपुर प्रजामंडल, 1945 में जैसलमेर और प्रतापगढ़, 1946 में झालावाड़ प्रजामंडल। ठीक है, अब सबसे पहले हम जयपुर प्रजामंडल की बात करी हमने, इसका हम रिवीजन कर रहे हैं दोबारा से। तो इसके संस्थापक थे, जयपुर प्रजामंडल के संस्थापक कर्पूर चंद पाटनी। पुनर्गठन 1936 में जमनालाल बजाज ने, अध्यक्ष चिरंजी लाल मिश्र और मंत्री हीरालाल शास्त्री। प्रजामंडल ने शेखावाटी किसान आंदोलन को भी समर्थन किया था। और जो ये जयपुर प्रजामंडल था, इसका प्रथम अधिवेशन 1938 में कहाँ हुआ? तो नतमल के कटरा में हुआ था। ठीक है, कहाँ? नतमल के कटरा में। अध्यक्ष जमनालाल बजाज। कस्तूरबा गांधी ने महिलाओं की एक सभा को संबोधित किया था। जयपुर रियासत ने प्रजामंडल पर रोक लगा दी। 1939 ईस्वी में प्रजामंडल ने इसके खिलाफ सत्याग्रह प्रारंभ किया और 1946 में देवी शंकर तिवारी को मंत्री बनाया गया। ये राजस्थान की किसी भी सरकार में पहले गैर सरकारी मंत्री थे। ठीक है, सरकारी नहीं थे, मतलब गैर सरकारी का मतलब सरकारी नहीं थे। ये प्रजामंडल के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। 1943 ईस्वी में जमनालाल बजाज की याद में लोकवाणी नामक समाचार पत्र प्रकाशित किया गया। कालांतर में इन्हें आरपीएससी का अध्यक्ष, जो कि सबसे लंबा कार्यकाल था देवी शंकर तिवारी का। 5 अप्रैल 1931 को प्रजामंडल ने मोतीलाल दिवस मनाया। बूंदी प्रजामंडल की अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक इंपोर्टेंट है, कांतिलाल, नित्यानंद और ऋषिदत्त मेहता। बूंदी देशी राज्य लोक परिषद का गठन किया गया, एक संगठन है। इसका गठन ऋषिदत्त मेहता ने किया और एक समाचार पत्र लागू किया, जारी किया, इसने प्रकाशित किया राजस्थान, जो कि साप्ताहिक था। 1923 में ब्यावर से प्रकाशित किया गया था, जिसमें हाड़ौती की खबरें प्रकाशित होती थी। ठीक है, इस प्रकार से हमने जयपुर और बूंदी प्रजामंडल को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर करने का प्रयास करें और शेयर करें और सभी दोस्तों को इसके बारे में बताएं। ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आपको पूरी राजस्थान का इतिहास आपको मिलेगा। इससे पहले मैंने राजस्थान का भूगोल कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, अच्छे नोट से करवाया मैंने। आरपीएससी के एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, उन नोट से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। मैटर छोटा है, शॉर्ट है, लेकिन वही चीजें हैं जो कि एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी। और राजस्थान की राज्य व्यवस्था भी मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया और कुछ ईओआरओ की कुछ धाराएं वगैरह भी मैंने पढ़ाई है, वो तो अब आपके कोई काम नहीं आ रही है आगे। और कॉलेज के लिए भी मैंने कुछ वीडियो बना रखे हैं, तो आप चैनल पे जाकर देख सकते हो और पोस्ट में जाकर पीवाईक्यू क्वेश्चन भी सोल्व कर सकते हो आप। ठीक है, इसके क्वेश्चन में मैं उसमें डाल दूंगा। तो ठीक है, कल की क्लास में हम और प्रजामंडल के बारे में देखेंगे। तो आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।